एपिसोड 5 शुरू होता है। हम यूरी को देखते हैं जो कहती है कि एंजल रैम्पेज पे जाने वाली है, मतलब टेस्ट एग्ज़ाम्स। यूरी बोलती है कि हम एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करेंगे और एंजल को उसके एग्ज़ाम में अंडा दिलवाएंगे, जिसके कारण एंजल बेवकूफ़ साबित हो जाएगी और वो स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट की पोजीशन से भी रिमूव कर दी जाएगी। तो सब पूछते हैं कि उसकी जगह और कौन प्रेसिडेंट बनेगा, तो यूरी कहती है कि पता नहीं। यूरी प्लान एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती है। यूरी कहती है कि कुछ गिने चुने बंदे ही इस मिशन में लिए जाएंगे, जो कि हैं ताकामासु, हिनाडा, उयामा, ताकेयामा और ओतोनाशी। यूरी कहती है कि मैंने सिर्फ साधारण दिखने वाले लोग ही लिए हैं। अब ऑपरेशन चालू होता है। यूरी कहती है कि सबको उनकी सीट बॉक्स में से चिट उठा के मिलेगी, तो कोशिश करना कि एंजल के आसपास वाली सीट लेना। सभी अपनी सीट लेते हैं, पर सब सीटें बहुत दूर होती हैं, पर ताकेयामा को सीट ठीक एंजल के आगे मिलती है। यहाँ यूरी बताती है कि देखो, तुम्हें लेनी है 2 आंसर शीट और नकली वाली चेंज कर देनी है एंजल की आंसर शीट से, जिससे एंजल फेल हो जाएगी। सब कहते हैं कि आंसर शीट चेंज कैसे होगी। यूरी कहती है कि हिनाडा सबका ध्यान अपनी तरफ करेगा और ताकेयामा आंसर शीट चेंज कर देगा। यूरी कहती है कि सब ऐसा ही करेंगे और कोई परेशानी किसी को, तो ताकेयामा कहता है कि एंजल का नाम क्या लिखना है शीट पर। सब एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, तो यूरी ओतोनाशी को कहती है तुम खुद क्यों नहीं जाके टीचर रजिस्टर में देख लेते। ओतोनाशी जा ही रहा होता है कि एंजल उसे कहती है कि एग्ज़ाम चालू ही होने वाला है, तुम कहाँ जा रहे हो। दोनों बात करते हैं और इसी बहाने ओतोनाशी एंजल से उसका नाम पूछता है, तो एंजल कहती है उसका नेम है कनाते ताचिबाना। ओतोनाशी यूरी को एंजल का नाम बताता है, तो यूरी कहती है कि मुझे पता है, बस मैं भूल गई थी। अब ये प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं और हिनाता चिल्लाता है सबका ध्यान अपनी ओर करने, पर कुछ नहीं होता और टीचर हिनाता को बैठने के लिए बोलते हैं और यूरी कहती है कि मुझे ही कुछ करना होगा और एक बटन प्रेस करती है और हिनाता उड़ता है। इसी बीच ताकेयामा एंजल की आंसर शीट बदल देता है। यूरी कहती है कि मैंने तुम्हारी चेयर में रॉकेट्स लगाए थे, कहीं तुम अपने प्लान में फेल ना हो जाओ। यूरी बोलती है अगले तुम हो ताकामात्सु, तुम्हें सभी का ध्यान डिस्ट्रैक्ट करना है एंजल की एग्ज़ाम की आंसर शीट चेंज करने के लिए। प्लान चालू करते हैं। ताकामात्सु खड़ा होता है और टीचर को कहता है कि टीचर और अपने कपड़े उतार देता है। मैम कहती हैं कि मैं ये देख सकती हूँ, अब बैठ जाओ। और तभी ताकामात्सु हवा में उड़ता है। और इसी बीच ताकेयामा आंसर शीट बदल देता है। यूरी कहती है अगला है ओयामा और तुम्हें एंजल को पूछना है अपने साथ डेट पर जाने का। ओयामा बहुत नर्वस हो जाता है। प्लान चालू होता है। ओयामा खड़ा होता है और कहता है कि ताचिबाना, मैं तुम्हें स्कूल की हर लड़की से ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी। एंजल कहती है कि किसी सही समय पूछो मेरे से ये चीज़। टीचर ओयामा को बैठने के लिए कहते हैं। हिनाता कहता है कि अब ओयामा हवा में उड़ने वाला है और तभी और ताकेयामा आंसर शीट्स बदल देता है। सब लोग आके बात करते हैं और यूरी कहती है ये टाइम है लंच का। लंच के बाद सभी ऑफिस में बात करते हैं। ओतोनाशी कहता है कि टीचर्स को पता नहीं चलेगा कि एंजल की आंसर शीट अलग है। यूरी कहती है कि मैं दोबारा बताती हूँ कि ये दुनिया में जो लोग हैं वो एनपीसी हैं, जो सोचते नहीं हैं। उनका काम है सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करना। वो ये नहीं जानना चाहते कि किसी ने एंजल की आंसर शीट बदल दी एंजल को फेल करने के लिए। टीचर सिर्फ एंजल को बताएंगे कि तुम फेल हो गई हो। ओतोनाशी कहता है कि इसीलिए उसने एंजल को टीचर्स रूम से निकलते हुए देखा था। हमें बताया जाता है कि कुछ दिन बाद अनाउंसमेंट होती है। टीचर्स कहते हैं कि ताचिबाना को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटाया जाता है और आज ही से नाओई वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। यूरी कहती है कि अब देखते हैं जब एंजल हमारी तरह एक नॉर्मल स्टूडेंट है। इसके बाद ये सब अपने पुराने प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। लड़कियां सभी का ध्यान अपनी ओर डिस्ट्रैक्ट करती हैं और सभी लड़के एंजल का ध्यान रखते हैं।
ओतोनाशी पूछता है कि अब एंजल की पोजीशन चेंज हो गई है, तो अब हम किसका ध्यान रख रहे हैं। हिनाता कहता है कि कोई भी हो सकता है, चाहे एंजल हो या फिर नया वाइस प्रेसिडेंट। तभी एंजल वहां आ जाती है और ओतोनाशी कहता है एंजल कुछ अलग लग रही है और सभी को गोली चलाने से रोक देता है। एंजल अंदर आती है और एक डिश लेने की कोशिश करती है जो कोई नहीं खाता, और ये लोग प्लान के हिसाब से फैंस चालू कर देते हैं और सारे बच्चों की फूड टिकट्स उड़ जाती हैं, जिसमें एंजल की फूड टिकट भी होती है, और सभी टिकट्स कलेक्ट करके खाना खाते हैं। हिनाता कहता है कि तुम ये मत खाओ, ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है। ओतोनाशी कहता है एंजल इसे लेने वाली थी। ओतोनाशी उस डिश को ट्राई करता है और वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती है, पर बाद में इन्हें ये अच्छी लगने लगती है। यूरी सोचती है कि एंजल ये सब कैसे खा सकती है और कहती है कि एज अ स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट एंजल का काम था हमें नॉर्मल बच्चों की तरह बिहेव करवाना, और हमने एंजल को रोकने के लिए अपने वेपन्स बनाए, और उसके लिए एंजल ने भी अपने स्किल्स वाले वेपन बनाए। और एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है।